Central Children's Academy, Sujla's fast growing and English medium co-educational secondary school, Ladnu Bus Stand, Sujangarh. कोविड महामारी के प्रकोप को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन इसका असर लोगों के शरीर में दूसरे रोगों के रूप में देखने को मिल रहा है। इसका सबसे बुरा असर युवाओं पर पड़ा, जो अब निकलकर सामने आ रहा है। सुजानगढ़ के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर दिलीप सोनी ने बताया कि कोविड के बाद युवाओं में हार्ट अटैक का प्रकोप बढ़ा है। पिछले 1 साल में 35 से 40 साल उम्र के युवाओं में बड़ी संख्या में ये देखने को मिला है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि युवाओं में आ रहा ये अटैक इतना घातक है कि मरीज हॉस्पिटल या हायर सेंटर तक भी नहीं पहुंच पाते। कूल्हे की हड्डी में ब्लड सप्लाई में रुकावट के मामले में भी कोविड के बाद बहुत बड़े हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि पहले की बजाय ये बीमारी कई गुना बढ़ गई है। इस बीमारी के रोगी के कूल्हे की हड्डी में ब्लड सप्लाई रुक जाने से वह सूख जाती है और कूल्हे का जोड़ बदलना पड़ता है। डॉक्टर सोनी ने बताया कि कोविड के बाद लोगों में नपुंसकता भी बढ़ी है। पिछले 1 से 1.5 सालों में नपुंसकता के मामले भी बड़ी संख्या में बढ़े हैं। कोविड के प्रभावों में चौथी बीमारी सांस की बीमारी के रूप में सामने आई है। लोगों में सांस की बीमारी पहले की बजाय कई गुना बढ़ गई है। इसी के कारण हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। वैक्सीन के पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट्स के बारे में डॉक्टर सोनी ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि ये बीमारियां वैक्सीन से बढ़ी है, क्योंकि कोविड इन्फेक्शन का वास्तविक आंकड़ा रिपोर्टेड आंकड़ों से बहुत ज़्यादा था। बहुत से लोगों को मामूली प्रभाव वाला कोविड हुआ था, जिनको पता नहीं चला था या जिन्होंने कोई इलाज नहीं लिया था। उन्होंने बताया कि अच्छी जीवन शैली और खान पान से पोस्ट कोविड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है। क्या दिक्कत रहती है आपको? दस्त करते हैं आपको? उल्टी आती है? खाना खाने से दस्त पे क्या फर्क पड़ता है? देखिए सर, कोविड के बाद में एक तो जो यंग जनरेशन है, इसमें हार्ट अटैक की समस्या कुछ ज़्यादा आई है। और इनमें जो हार्ट अटैक होता है वो भी इस तरह का लेथल होता है कि इसमें मरीज़ हॉस्पिटल तक पहुंच भी नहीं पाता है। कई बार तो हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी कई बार जब हम इलाज करते हैं तो जो हार्ट अटैक के केसों में जो मृत्यु दर है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दूसरा, कोविड के बाद में जो हमारे कूल्हे की हड्डी होती है, इसके जो रक्त की सप्लाई होती है या जो ब्लड सप्लाई होती है, इसमें रुकावट के केसों में अचानक से बहुत इजाफा हुआ है। बहुत सारे केसेज हैं। पहले ये 10 लाख में से किसी एक को होता था, अब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और उनमें फिर कूल्हे का जोड़ बदलना ही पड़ता है। उसकी रक्त सप्लाई जब रुक जाती है तो धीरे धीरे वो हड्डी सूखना शुरू हो जाती है, दर्द करना शुरू कर देती है, जिसका इलाज सिर्फ एक ही होता है कि इसको निकाल कर इसकी जगह स्टील या सेरेमिक की लगा दी जाए। तीसरा, लोगों में नपुंसकता थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। लोगों में ये शिकायत रही है कि साहब उनमें उत्तेजना वो नहीं रही है या उनकी परफॉर्मेंस पहले जैसी अब नहीं रह पा रही है। चौथा, इसमें जो सांस के केसेज हैं, क्योंकि बेसिकली जो कोविड की बीमारी है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता था कि फेफड़े की जो सबसे छोटी नसें होती थी वहाँ खून के थक्के जम जाते थे। उन थक्कों के जमने की वजह से हृदय का काम, जो खून को सप्लाई करना है या फेफड़ों में पहुँचाकर उनको ऑक्सीजनेटेड कराना है, उसके लिए हृदय को अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है। यही कारण रहा कि हार्ट अटैक की समस्या है ये बढ़ गई, हार्ट अटैक के केसेस बढ़ने लग गए। और इसी कारण से लोगों में सांस की जो बीमारी पहले बहुत माइन्यूट थी या जो नॉर्मल सी थी, उसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। उसमें उपचार के वो रिजल्ट अब नहीं आ रहे हैं जो हमें पहले प्राप्त होते थे। यूथ की बात करें तो उनमें क्या फर्क दिखाई देता है? सर, यूथ में सबसे ज़्यादा बता रहा हूँ ना, यूथ में सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो रही है कि उनमें हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं। पहले यूजुअली जो हार्ट अटैक के केसेस आते थे वो 60 साल से उम्र की बाद वालों में आते थे। अब 30, 35, 40 साल की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक आता है और वो इतना गंभीर हार्ट अटैक आता है कि डॉक्टर भी उसका उपचार करने से कई बार वंचित रह जाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हम सब कुछ करते करते भी अचानक मरीज कोलैप्स हो जाता है और हमारे हाथ से निकल जाता है। सर, वैक्सीन के बारे में कई बातें की जाती है, क्या वो सही है? सर, इस बारे में अभी देखिए कुछ तय नहीं हो पाया है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है उससे ये हो रहा है या वैक्सीन से हो रहा है। क्योंकि इसमें देखिए सही बात तो ये कि वैक्सीन सभी को लगा है,
कोविड सबको हुआ या नहीं हुआ इस बारे में डाउटफुल है, लेकिन जो केस रिपोर्टेड हैं उनसे कहीं ज़्यादा लोगों को कोविड हुआ है। बहुत सारे केस हैं जो अनरिपोर्टेड रह गए या जिनकी जांच नहीं हो पाई, लेकिन उन्हें कोविड हुआ, वो कोविड साधारण स्तर का था, उनके ऑक्सीजन लेवल डाउन नहीं हुए, उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ी, तो उनकी जांच भी नहीं हो पाई। ऐसे केसेस जो अननोटिस चले गए, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि ये सब जो चीज़ें हो रही है या जो ये अल्प आयु में जो हार्ट अटैक आ रहे हैं या जो लोगों में सांस की समस्या है या कूल्हों के जोड़ों की समस्या है, ये कोविड वैक्सीन से हो रही है या कोविड के इन्फेक्शन से हो रही है, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी।